हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। ओके, लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस देखा था और साथ ही एसिडिटी ऑफ एल्काइंस भी हमने कल पढ़ा था, राइट। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन हमने कहा है वो एल्कीन के समान ही होती है, बिल्कुल। ये हमारी एल्कीन है, ओके, और ये है एल्काइन। तो एल्काइन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी वो एल्कीन के समान ही होगी, बस इसमें क्या होगी, एक बार रिएक्शन होगी, इसमें दो बार रिएक्शन होगी वही। साथ ही यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होती है और यहाँ पे रिएक्शन स्लो होती है। तो वो सब हम देखेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है रिएक्शन स्लो होने का। सिंपल सा मतलब है, स्लो रिएक्शन होने का मतलब है कि ये थोड़ा सा एल्कीन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है। क्या? एल्कीन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी देखेंगे, और साथ ही इसमें जो रिएक्शन होने का कारण है वो है कि दोनों में ही क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो होती है, और लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक। हेडिंग लगा देते हैं क्योंकि इसको पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। ओके, किस वजह से होती है? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कंपैरिजन देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे दो बार जो रिएक्शन होती है उसका थोड़ा सा आपको रिएक्शन जनरलाइज रिएक्शन करके बताती हूँ मैं किस तरह से होती है। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है एल्काइन का प्रीवियस क्लासेस में, ओके। उस हिसाब से आपको पता होगा कि यहाँ पे कार्बन क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं दोनों ही कार्बन, ओके। sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा, मान लो किसी रिएजेंट XY के साथ रिएक्ट करता है, और सबसे पहले क्या करता है, ये इस एक पाई बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करेगा और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। किस तरह से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड टूटा है, और ये जो है वो X और Y यहाँ पे इस तरह से लग जाते हैं। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है, एल्काइन से एल्कीन मिली है फर्स्ट एडिशन की वजह से, राइट। तो ये एज इट इज तो रहेगा नहीं, क्योंकि एल्काइन के कंपैरिजन में एल्कीन रिएक्टिव है। तो ये आगे अगर एक्सिस में आपके पास XY प्रेजेंट है तो वापस से रिएक्ट करेगा। एक मोल ही प्रेजेंट है तो एक बार ही करेगा, पर अगर अधिकता में प्रेजेंट है तो ये कंप्लीट करेगा अपनी रिएक्शन और ये एल्केन की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है एक कार्बन, ठीक है। इस एक कार्बन पर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये जब जुड़ता है अगेन, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एल्काइन के केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। एल्कीन के केस में क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है, sp2 होता है। और एल्कीन के केस में क्या होता है, sp3 होता है, ओके। s कैरेक्टर वगैरह सब हमने देखा है लास्ट क्लासेस में, राइट। चलो, तो ये तो है सिंपल सा जनरलाइज्ड रिएक्शन कि किस वजह से और किस तरह से जो है वो दो बार रिएक्शन यहाँ पे होती है, ओके। अब हम देखेंगे कि जो मैंने कहा आपको कि एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन के कंपैरिजन में कम होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, किसका होगा ज्यादा, एल्कीन की रिएक्टिविटी एल्काइन से ज्यादा। अब ये जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये ऐसा क्यों है, ओके।
हमारे पास पाई बॉन्ड तो एल्काइन पे ज्यादा है, तो यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, यहाँ पे क्यों हो रही है? जबकि एल्काइन के कंपैरिजन में एल्कीन पे तो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र की कमी है, मतलब कि इसके कंपैरिजन में तो कम ही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो रही है और यहाँ पे जो है वो इसके कंपैरिजन में स्लो हो रही है, क्यों हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम रीजंस क्या है। सारे रीजन हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। रीजन ऑफ लोअर रिएक्टिविटी रीजन ऑफ लोअर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस की लोअर रिएक्टिविटी के कारण क्या है? ओके, तो देखते हैं हम एक एक करके एक एक इसका रीजन डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने सिलेंड्रिकल शेथ। ओके, अब जब हमने, आपको याद हो तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तरह से वितरित रहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन के आसपास जो है आपको क्या मिलता है, एक सिलेंड्रिकल शीट बना हुआ मिलता है। ये इस तरह से पूरा सिलेंडर बन जाता है, पूरा सिलेंडर बन जाता है इस तरह से, ठीक है। अब ये अगर देखो, पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन पर पूरा सिलेंडर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वितरित है। अब आप कहो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल आके इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है, कंपेयर टू कि वो यहाँ पे आके अटैक करे। इलेक्ट्रॉन अब्र तो यहाँ पे भी है, पर इतना घनत्व ज्यादा है और इतना सिलेंड्रिकल शीट फॉर्म में वो जो है एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। तो ये एक रीजन है कि क्यों जो है एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन के कंपैरिजन में कम होती है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, देखो सेकेंड रीजन है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, कार्बन एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन, एल्काइन के केस में हमने जैसे कि बताया आपको कि इसमें जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, जब हमने कल भी पढ़ा था एसिडिटी के केस में कि s कैरेक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है। ये आपका अगर न्यूक्लियस है कार्बन का, ओके, और यहाँ पे पहला ही ऑर्बिटल आपका s ऑर्बिटल है और इसी s ऑर्बिटल में अगर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब sp है हाइब्रिडाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो गए, ठीक है, तो इसी में अगर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस के बहुत बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं और बहुत अच्छे से इस पे पकड़ रखता है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, कल हमने पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी है कि इसकी रिएक्टिविटी कम है क्योंकि यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पर इस एल्काइन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, जिस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ इसको क्या करता है, बांध के रखता है बहुत अच्छे से, आसानी से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जो है
दूसरे एल्कीन के कंपैरिजन में, एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, बांध के रखता है अच्छे से। तो इसलिए इस ट्रिपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना एल्कीन के कंपैरिजन में कम होता है। क्लियर इतना? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ विनाइलिक कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ विनाइलिक, एक मिनट, फॉर्मेशन ऑफ विनाइलिक कार्बोकैटायन। विनाइलिक कार्बोकैटायन का बनना भी एक रीजन है कि एल्काइन में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो स्लो होती है कंपेयर टू एल्कीन। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम विनाइलिक कार्बोकैटायन की वजह से किस तरह से होता है। चलो रिएक्शन करके बताते हैं। ये है आपका एल्कीन। ओके, पहले लेते हैं हम एल्कीन, दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्टिविटी अफेक्ट होती है इंटरमीडिएट्स के बनने की वजह से भी। ठीक है, डिफरेंट इंटरमीडिएट के बनने की वजह से यहाँ पे ये जब रिएक्ट करेगा ना तो नॉर्मल सी रिएक्शन क्या होती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पे जो है ऑलरेडी जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। इस पे आया है नेगेटिव चार्ज, तो सिंपल सी बात है ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे यह हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से आपका हेलोजन निकल जाएगा, है ना। तो फाइनली आपका यहाँ जो इंटरमीडिएट बनना है वो क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा आपका। ये हाइड्रोजन इधर लगा, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, और ये X माइनस यहाँ से निकल गया और इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा है आपका, ये है आपका एल्किल कार्बोकैटायन। ये क्या है, एल्किल कार्बोकैटायन। ठीक है, एल्किल कार्बोकैटायन जो कि किस तरह कैसा संकरित है, ये sp2 संकरित है, sp2 संकरित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्काइन की, जो हमारा कंसर्न टॉपिक है एल्काइन की। ओके, एल्काइन में देखो क्या होता, अटैक तो यहाँ पे भी होगा, हमने कहा है रिएक्शन तो दोनों सेम ही देंगे, जो रिएक्शन एल्कीन देगा वो एल्काइन भी देगा, बस स्लो देगा, थोड़ी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये अटैक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, इधर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इधर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो जाके सीधा इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सी डबल बॉन्ड आया और इधर क्या आया, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं, इधर आया प्लस चार्ज। फाइन, ये H ऑलरेडी था, ये H और लग गया। ठीक है, और ये X माइनस यहाँ से निकल गया, और ये जो इंटरमीडिएट बना है ये क्या है आपका, विनाइलिक कार्बोकैटायन। ये इंटरमीडिएट क्या है आपका, विनाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, विनाइलिक कार्बोकैटायन। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जो sp हाइब्रिडाइज है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये कार्बोकैटायन भी sp हाइब्रिडाइज है यहाँ पे, और ये एलाइलिक जो है, ये सॉरी एल्किल जो है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो sp की ज्यादा होती है sp2 से। तो सिंपल सा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, तो ये डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन भी है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और जब ये अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, आगे जो रिएक्शन होनी है वो आसानी से नहीं हो पाएगी। क्या, आगे जो रिएक्शन होनी है
वो इजीली आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है, ठीक है, मुश्किल होगी उसमें। तो ये भी एक रीजन है कि विनाइलिक कार्बोकेटायन आसानी से आगे रिएक्ट नहीं करता है, जबकि एल्कीन के केस में बनने वाला कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन जो है वो बहुत आसानी से आगे रिएक्ट कर लेता है। क्लियर इतना? तो ये भी एक रीजन है कि विनाइलिक कार्बोकेटायन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो विनाइलिक कार्बोकेटायन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि अपने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि एल्किल कार्बोकेटायन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि स्टेबल कौन है? एल्काइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, एल्काइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है विनाइलिक कार्बोकेटायन से। इस वजह से जो रिएक्शन होती है या फिर जो एल्काइन की रिएक्टिविटी होती है वो स्लो होती है, वो कम होती है। क्लियर ये? ओके ओके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ रीजन क्या है कि एल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है? तो वो है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्ड साइक्लिक कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्ड साइक्लिक कार्बोकेटायन, स्ट्रेन्ड साइक्लिक कार्बोकेटायन। ओके, अब देखो स्ट्रेन्ड साइक्लिक कार्बोकेटायन में क्या है। यहां पे मैं लिख दूं, ये मेरा एल्काइन है, ये आपका एल्काइन, राइट। इस पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है। जैसे ही इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जुड़ेगा या फिर यहां जुड़ेगा, तो पहले से पता नहीं है हमें, ठीक है। और साथ ही एक बात और है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आपके समपक्ष और विपक्ष टाइप के भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, उस वजह से ये साइक्लिक कार्बोकेटायन भी बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल है। स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट मीन्स क्या कि यहाँ पे जो ट्रांस और सिस टाइप के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक कार्बोकेटायन बनता है। तो वो बनेगा एल्काइन के केस में, तो ये बनेगा इस तरीके से E+, ये इसको थोड़ा डैश से शो करो, ओके। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरीके से जुड़ता है, ये जुड़ गया, ठीक है। और एल्कीन के केस में कैसा होगा? ये हमारी है एल्कीन, यहाँ पे आके भी जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, उस केस में ये किस तरह से जुड़ता है? ये देखो सिंगल बॉन्ड ही है बीच में, ओके, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ने के लिए यूज में आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे ये है आपका साइक्लिक कार्बोकेटायन ऑफ एल्काइन, साइक्लिक कार्बोकेटायन, ये है आपका साइक्लिक कार्बोकेटायन, राइट। ये जो साइक्लिक कार्बोकेटायन है ये होता है स्ट्रेन्ड, और ये होता है लेस स्ट्रेन्ड, इसको यहाँ पे लिख दो मोर स्ट्रेन्ड। एल्काइन के केस में जो बना कार्बोकेटायन साइक्लिक, उसमें क्या होता है, तनाव बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करते हैं, स्ट्रेन डेवलप करते हैं। इसके बीच में जो ये डबल बॉन्ड में भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेन डेवलप करते हैं, जिस वजह से इस साइक्लिक कार्बोकेटायन का जो बनने का प्रोसेस है वो स्लो होगा यहाँ पे,
तनाव युक्त है ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा, ठीक है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो आसानी से नहीं होती है। साथ ही एल्कीन के केस में जो साइक्लिक कार्बोकेटाइन बना है वो लेस स्ट्रेन्ड है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, लेस स्ट्रेन है। और लेस स्ट्रेन होने की वजह से ही यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही इजीली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप कि ये क्या होती है, इस तरह की रिएक्शन कहाँ होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस भी देता है। तो यहाँ लिखते हैं हम in these reactions stereoselective trans addition product is formed, ठीक है। इन रिएक्शंस में स्टीरियो सेलेक्टिव ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बनता है। स्टीरियो सेलेक्टिव, इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सेलेक्टिव मतलब कि देखो दो आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस, सेलेक्टिव मतलब कि कोई एक ही बनेगा अधिकता में। क्या सेलेक्टिव मतलब क्या, सिस है तो सिस बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा, कोई एक ही बनेगा, ठीक है। और स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है कि बनते तो दोनों हैं, एक जो है वो एक्सेस में बनता है। तो यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है ये, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक में कौन सा प्रोडक्ट देगा, ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो ये जो है चारों रीजन थे कि किस किस वजह से जो है आपकी एल्काइन में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो एल्कीन की कंपैरिजन में स्लो होती है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम जो है उन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। ओके, थैंक यू।